दोस्तों ये तो अतुल सुभाष का मामला मीडिया तक पहुंच गया। इसी वजह से मामला पूरी तरह से वायरल हो गया कि यहाँ पे पतियों के साथ में भी आज के समय के अंदर गलत हो रहा है। महिलाओं यानी कि पत्नियों के द्वारा जो कानून उनको मिले हुए हैं उनको मिसयूज कर रही है और इन्हीं कानून के तहत तो पति लोगों के ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव डाल रही है और इसी प्रेशर इसी दबाव की वजह से पति लोग पीड़ित और दुखी होकर सुसाइड तक कर रहे हैं। तो ऐसे अब तक बहुत सारे अतुल सुभाष हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे पीड़ित और दुखी पति हो चुके हैं जो सुसाइड कर चुके हैं, पर उनकी कोई भी खबर अभी तक वायरल नहीं हुई है। पर यहाँ पे अतुल सुभाष की वजह से अब पूरे देश को पता चल चुका है कि बिल्कुल एक्चुअल में रियलिटी में आजकल पति लोगों के साथ में गलत हो रहा है। तो आज के समय के अंदर जो भी पत्नी मिसयूज कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, उनको जो भी अधिकार और कानून मिले हुए हैं उनका दुरुपयोग करके झूठे केस पति लोगों के ऊपर फाइल कर रखी है। पति लोगों के ऊपर अगर झूठे केस चल रखे हैं तो ऐसे सभी पति लोगों का ये कहना है कि जो झूठे केस हो अब हमारे ऊपर नहीं चलने चाहिए। पत्नी कभी भी झूठे केस ना कर सके, अगर उसके झूठे केस भी चल रहे हैं तो तुरंत केस खत्म होने चाहिए। तो ऐसे में सभी पति लोग चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। पति पत्नी के ऐसे कोई भी झूठे केस कोर्ट के अंदर नहीं चलने चाहिए। तो बिल्कुल अब कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। सभी की ये गुहार हो रही है, ये डिमांड हो रही है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें पत्नी इन कानूनों का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना कर सके। पर यहाँ पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट तो पता नहीं कब कानून लेके आएगी, कब व्यवस्था होगी, पर मैं आप सभी के लिए एक ऐसा कानून, एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूँ जिसके जरिए से अब पति पत्नी के कोई भी केस कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, यानी कि चलने लायक ही नहीं होंगे। उनको आप पूरी तरह से खत्म यानी कि खारिज करवा सकते हैं। पर ये कैसे पॉसिबल होगा, ये जानकारी आपको हर कोई जल्दी से नहीं बताएगा जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी निरंतर चिंता सताई जा रही है। हजारों मामले मेरे पास में चल रहे हैं और ऐसे कई सारे हजारों मामलों के अंदर अब तक मैं पति लोगों को बाहर निकाल चुका हूं और आगे भी निकालने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी पति लोगों के ऊपर झूठे केस ना चले, जल्दी से जल्दी वो पत्नी के द्वारा चलाए गए झूठे केसों से बाहर हो जाए। तो इसी टारगेट की वजह से सोल्यूशन मैं सभी के लिए लेके आया हूँ। तो जनहित में वीडियो है, सभी के फायदे का है, पति लोगों के फायदे का है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों कब तक आप सहन करेंगे, कब तक पत्नी के झूठे केसों से आप प्रताड़ित होकर सुसाइड तक करते रहेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे कौन लोग करते हैं जो बुजदिल होते हैं, जो हार को अपनी को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं। तो आपको अपनी हार को स्वीकार नहीं करना है, आपको भी दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय बनाना है कि मुझे पत्नी के जो भी केस चल रहे हैं इनको पीछे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। और इनको पीछे कैसे कर पाऊंगा? जब मेरे पास में मेरे सपोर्ट के एविडेंस होंगे। अगर एविडेंस भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, अगर आप साबित नहीं कर सकते कि पत्नी के झूठे केस हैं, तो आपको बस इसी बात के ऊपर ध्यान देना होगा कि आपको कोर्ट को अपनी साइड के अंदर झुकाना है, कोर्ट को प्रेशराइज करना है, एक दबाव के अंदर लेके आना है जिससे कोर्ट केवल और केवल आपका ही पक्ष ले। जैसे बहुत से लोगों का एक कहना होता है कि कोर्ट तो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, हमेशा पत्नी की सुनती है। तो कोर्ट को आपको मजबूर करना है, ऐसा आपको कोर्ट को करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कोर्ट केवल और केवल आपकी सुनेगी, पत्नी की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो कैसे सुनेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो यही सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है जो जल्दी से हर कोई शेयर करता ही नहीं है। तो इसमें सबसे मेन बात क्या, दो तीन आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले तो क्या ध्यान देनी है कि आपको पता है कि अगर पत्नी ने झूठे केस किए हैं तो फर्स्ट पॉइंट आपका कोर्ट के अंदर यही होना चाहिए कि पत्नी जितने भी एलिगेशन, इनकी जितने भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, तो पत्नी को बोलो, आपकी पत्नी साबित करे। कोर्ट को ऐसे बोलो आप, तो कोर्ट क्या करेगी, पत्नी को बोलेगी। पत्नी अगर झूठे केस कर रखी है तो बिल्कुल भी साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि झूठे केसों की उसके पास में एविडेंस ही नहीं होंगे, सबूत ही नहीं होंगे कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। तो कोर्ट फिर वहीं से आपकी साइड के अंदर झुकना शुरू कर देगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो हुई पत्नी को साबित करने की बात। अगर आपके पास में भी पत्नी के खिलाफ सबूत है, फिर आपको सबूत भी कोर्ट के अंदर रखने हैं, ये है दूसरी बात। अब तीसरा आपको क्या करना है, अपने पक्ष के जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट आपको मिलते हैं, तो उन सारे के सारे जजमेंट को भी अपने पक्ष के अंदर कोर्ट के अंदर लगाना है। अपने जो भी मामले चल रहे हैं संबंधित मामलों के अंदर उन जजमेंट्स को आपको जरूर लगाना है। इन जजमेंट से बहुत बड़ा फायदा होता है, कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज होती है, एक दबाव के अंदर आ जाती है और आपके पक्ष के अंदर निर्णय करने के लिए कोर्ट जल्दी से जल्दी मजबूर हो जाती है और जल्दी से जल्दी बिना समय गवाए कोर्ट आपके पक्ष के अंदर डिसीजन कर देती है। यह रियलिटी है, प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हजारों मामले में आए दिन देखता रहता हूं और इसी आधार से मेरे पास में जो भी केसेस चलते रहते हैं लोगों की, उनके अंदर मैं सक्सेस दिलवाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर जो भी झूठे केस चल रहे हो अब बिल्कुल भी ना चले, अब जल्दी से जल्दी उन केसों से मुक्त हो जाए। तो इसी वजह से मैं आपके लिए, अगर आपके ऊपर पत्नी ने झूठे 498 के केस चला रखे हैं, उनके अंदर पति के घर वाले, रिश्तेदार, किसी के भी नाम लिखवा रखे हैं, तो ऐसे केसों को खारिज करवाने के भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट 10 जजमेंट है। तो इन 10 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप मेरे से लेके और अपने ऊपर जो भी 498 के केस चल रहे हैं उनके अंदर लगा दीजिए।
कोर्ट पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाएगी, दबाव के अंदर आ जाएगी। जब पत्नी कितना भी कठोर और चाहे कितने भी संगीन आरोप का आपके ऊपर झूठा केस क्यों ना दर्ज करवा रखी हो, हर तरह के झूठे केस है जो इन 498 के 10 जजमेंट के जरिए से खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। देश के चाहे किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोने के अंदर आपके मामले चल रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण 498 केस को खारिज करवाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। और यहाँ पे अगर पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का कोई सा भी केस कर रखा है, चाहे 125 सीआरपीसी का है, डीवी का है, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का है, और देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपका मेंटेनेंस का मामला चल रहा है और आप अगर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है या फिर लगने वाला है, तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप सेलेक्टेड बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है। इनके अंदर अगर पत्नी सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, अभी प्रेजेंट के अंदर जॉब कर रही है, फिर जॉब कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है, तो ऐसे जो भी मामले हैं वो अपने केस के अंदर इन 10 जजमेंट को लगा के पत्नी को पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या पत्नी ने झूठा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है, और वो केस डाल के अगर पत्नी पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, कंपनसेशन लेना चाहती है, फिर अन्य किसी भी तरीके का मुआवजा फिर राइट्स लेना चाहती है, तो उस केस के अंदर भी आप मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 स्पेशल सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, इनकी कॉपी को लगा दीजिए। इनको लगाने से जो पत्नी का डीवी केस है पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, और अगर वो झूठा डीवी का केस करती है तो यहाँ पे उस पत्नी को जुर्माना भी देना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर कोर्ट जुर्माना भी लगा देगी। यानी कि पत्नी अगर झूठा डीवी का केस करती है मतलब उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, घरेलू हिंसा हुई ही नहीं, वो साबित कर ही नहीं सकती है, तो ऐसे में पत्नी के डीवी केस है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, चाहे पत्नी कहाँ पे भी किसी भी कोर्ट के अंदर डीवी का केस क्यों ना कर रखी हो। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टोटल 4 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके आप डीवी के केस के अंदर जरूर लगा दीजिए। अब बात यह आती है कि बहुत से मामलों के अंदर पत्नी खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, नव पति के साथ में रहना चाहती है, तो ऐसे में फिर पति क्या करे, अपना रास्ता निकालने के लिए खुद के द्वारा फिर वो डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, और पत्नी जब साथ में रहती है तो वो पति और पति के घर वाले रिश्तेदार को हद से ज्यादा तंग और परेशान कर देती है। अलग होने के बाद में भी वो कई तरह के झूठे केस कर देती है, एलिगेशन लगाती है, हर जगह पे अपमानित करती है, लज्जित करती है। यानी कि कुल मिला के अगर पत्नी ने आपके साथ में क्रूरल्टी की है तो क्रूरल्टी बेस के भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट है। इन 6 जजमेंट को अगर आप आपके द्वारा जो भी डाइवोर्स का केस फाइल किया गया है, एक तरफा तलाक का केस फाइल किया गया है, उसके अंदर अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल कोर्ट आपके पक्ष के अंदर बिना टाइम गवाए और रिजल्ट दे देगी, यानी कि आपको जल्दी से जल्दी डाइवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसे करके मेरे पास में टोटल 30 जजमेंट है, 10 तो 498 आईपीसी के हो गए, 10 मेंटेनेंस के हो गए, 4 डीवी केस के हो गए और 6 डाइवोर्स केस के हो गए। तो इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी को आप जरूर लीजिए और अपने जो भी संबंधित केस है उनके अंदर लगा दीजिए, जिससे पति पत्नी के जो भी केस है वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, यानी कि जल्दी से जल्दी आप उन केसों से मुक्त हो जाएंगे। तो इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज करके बता दीजिए कि आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेनी है, तो आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। उस जरिए से फिर आप इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, या फिर आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।